ओके, गुड इवनिंग एवरीवन बेटा, गुड इवनिंग। चैप्टर नंबर 13 चल रहा है हमारा, है ना। और पिछली क्लास में 13.2 की जो थी मैंने स्टार्टिंग करवा दी थी 13.2 की। आज हम क्या करेंगे 13.2 में हमने शुरू के 2 सवाल पूरी तरह फिनिश कर लिए थे, शुरू के 2 सवाल, ठीक है। और तीसरे का पहला पार्ट मैंने आपको करवाया था और बोला था कि सेकंड पार्ट क्या है, आपका होमवर्क है। सेकंड पार्ट में आपका होमवर्क है जिसमें आपको इसी पाइप का, देखो बेटा यहाँ मैंने पाइप बनाया था ना अलग से, फिर से पाइप बना देती हूँ, देखिए। तो मैंने आपको बताया था ये पाइप कुछ इस तरीके का है जो डबल है, मतलब डबल पाइप है ना, ये पाइप के अंदर पाइप, लेकिन है तो खोखला ही। पाइप तो खोखला ही होता है ना। लेकिन आपको अंदर का और बाहर का दोनों का जो व्यास है वो दे रखा था, कुछ इस तरीके का पाइप है ये आपका, ठीक है। ये डबल टाइप, समझ गए, कुछ इस तरीके का पाइप है ये आपका। चलिए, डबल वाला। और इसमें आपको बोला था मैंने कि जो आंतरिक व्यास है बेटा, अंदर का डायमीटर वो कितना दे रखा है आपको, वो दिया था 4 सेंटीमीटर, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। और बाहर का जो व्यास है, बाहरी व्यास जो बेटा पूरा ये वाला हिस्सा होगा बाहरी व्यास में 4.4 सेंटीमीटर। मैंने आपको बोला था, क्या बोला था, मैंने बोला था कि D1 मान लीजिए अंदर वाले व्यास को जो 4 सेंटीमीटर था, D2 मान लीजिए बाहर वाले व्यास को जो 4.4 सेंटीमीटर था, ठीक है। यहाँ से मैंने आपको रेडियस निकालना। हाँ बेटा बोलो, क्या हुआ। यहाँ से हमने R1 निकाल ली थी, अंदर वाला रेडियस, अंदर की त्रिज्या जो व्यास का आधा होता है, डायमीटर का आधा होता है, कितना आ गया था R1 2 सेंटीमीटर। सेम यही स्टेप नीचे वाले में फॉलो किया था, तो जो R2 है वो भी D2 का आधा होगा, है ना। त्रिज्या तो आधी ही होती है चाहे अंदर की हो बाहर की हो, तो आई थी 2.2 सेंटीमीटर। क्लियर है। R1 एंड R2 की मान हमने निकाल के, पहला जो पार्ट था जिसमें हमें आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना था बेटा, इनर कर्व सरफेस एरिया, इनर वाला भाग कौन सा होगा बेटा, ये वाला हिस्सा जो, क्योंकि मैंने बोला ना कि आप इसको ऐसे समझो कि ये डबल है, पाइप के अंदर पाइप है, कुछ इस तरीके की आकृति है, पाइप के अंदर पाइप। तो आंतरिक में क्या निकालोगे, ये वाला हिस्सा निकालोगे ना, जिसमें आपके टॉप एंड बॉटम इंक्लूडेड नहीं होंगे, है ना, ऊपर और नीचे वाला हिस्सा नहीं आएगा। हाँ, पहले पार्ट में ये निकाला था जिसका आया था 900, कितना आया था 968 वर्ग सेंटीमीटर, यही आया था 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। यस, वेरी गुड। सेम इसी तरीके से मैंने आपको सेकंड पार्ट निकालने के लिए बोला था जिसमें आपको बाहर का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना था, बाहर वाला इलाके का। कौन सा है बाहर वाला इलाका, ये वाला, है ना, बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया। अब इस वाले में भी आपका टॉप एंड बॉटम जो है वो इंक्लूडेड नहीं होगा, आपने निकाल लिया था ये, आपने क्या कर लिया था, निकाल लिया था। कितना आया था बेटा, 1064.8 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आया था सभी का। ये वेरी गुड, वेरी गुड, ये मैंने होमवर्क में दिया था, ठीक है। चलिए आज हम इसका थर्ड पार्ट करते हैं बेटा। थर्ड पार्ट में पता है उसने क्या पूछा है, उसने बोला है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा इस पाइप का, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। चलिए देखते हैं। अब देखना इस आकृति को ना बिल्कुल ध्यान से समझना बेटा। कुल बोल दिया, आप सभी के दिमाग में ये आ रहा होगा कि कुल बोल दिया तो मैं ये वाला फॉर्मूला लगा लेता हूँ, 2πr प्लस एच। कुल के लिए तो मेरे पास है ना ये फॉर्मूला। लेकिन मुझे एक चीज बताइए, इस पाइप में, इस डायग्राम में दो त्रिज्याएं हैं, दो त्रिज्याएं हैं भाई, ऊंचाई तो सेम है, ठीक है, 77 सेंटीमीटर ऊंचाई सेम है, लेकिन रेडियस तो दो है ना। मुझे बताओ, अगर आप कुल पृष्ठीय का क्षेत्रफल लगाते हो ये वाला फॉर्मूला, तो आर की जगह कौन सी वैल्यू रखोगे, R1 या R2, बता सकते हो कोई, R1 रखोगे या R2। हाँ वेरी गुड साहिब, नहीं बता सकते ललित, आप नहीं बता सकते, नहीं बता सकते, क्यों नहीं बता सकते, यस, क्यों नहीं बता सकते, ये फॉर्मूला इसमें वैलिड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बेटा, जरा डायग्राम को देखिएगा जो मैं डायग्राम के साथ अभी करने वाली हूँ।
अब आपको समझ में आ जाएगा। इसको रब कर देती हूँ। बेटा अगर उसने बात करी है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की, तो आपको पता है कुल का मतलब तो क्या होगा, टॉप बॉटम सारा हिस्सा सब कुछ आने वाला है कुल में। डायग्राम को थोड़ा सा फिर से सही कर देते हैं। ये था आपका डायग्राम। अब कुल के लिए उसने बोला, तो कुल का मतलब है कि जितना कलरफुल हिस्सा है ये सारा आएगा, ये पूरा का पूरा, और साथ में इसमें जो टॉप है ये वाला हिस्सा भी, और सेम ये नीचे वाला हिस्सा भी, सारा तो आएगा। मतलब जितना भी आपका कलरफुल हिस्सा है सब कुल में आता है, ये आप लोगों को पता है। लेकिन यस बेटा एक चीज नोटिस करो, एक चीज नोटिस करो, ठीक है तो आपने कर लिया, लेकिन एक चीज पता है इसमें क्या होगा, अगर इस डायग्राम को आप ऐसे देखेंगे, देखो इसमें ये वाला फॉर्मूला तो लग नहीं सकता, लेकिन आपको ये पता है कि अगर मैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में सीएसए में, अगर मैं दो ऊपर के सर्कल जो है, अभी सर्कल समझना, दो सर्कल है ना, एक ऊपर एक नीचे, दो सर्कल मतलब दो वृत्त, मतलब कौन से हैं, ये ऊपर वाला जो है और एक इसी तरीके से नीचे वाला है, तो हमारा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बनता है ना। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता क्या है, वक्र में टॉप एंड बॉटम जोड़ के तो आता है, सीएसए में टॉप एंड बॉटम जोड़ के, यस मीन्स मैं फॉर्मूला बना सकती हूँ ना, ये इसका यही तो मतलब है। चलिए, लेकिन इसको बनाने के लिए भी मुझे क्या करना पड़ेगा, जरा यहाँ पे ध्यान से देखना बेटा, मुझे यहाँ पे ना, क्योंकि पाइप डबल है, पाइप क्या है, डबल है ना, अंदर से तो खोखला है लेकिन वैसे तो डबल है ना, क्योंकि अंदर वाला क्षेत्रफल है, एक बाहर वाला क्षेत्रफल है। पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, अंदर वाला जो क्षेत्रफल है ये जो आया था, उसमें अगर मैं बाहर वाला क्षेत्रफल जोड़ दूंगी तभी तो कुल वक्र बनेगा। यस इन मैम। अंदर और बाहर वाले को दोनों के क्षेत्रफल को जोड़ूंगी तभी मेरा टोटल सीएसए आएगा, अंदर का सीएसए प्लस बाहर का सीएसए, पूरा टोटल सीएसए हो गया। इतना समझ में आया, पहले बताओ, पहले और दूसरे पार्ट को जोड़ोगे ना। हाँ ठीक है यस साक्षी, समझ मैम। में आ रही है चीज, सभी बच्चे बताओ, टोटल आएगा ना, टोटल आएगा, अंदर का भी बाहर का भी। ठीक है, अब इस डायग्राम को मैं क्या कर रही हूँ बेटा, कुछ इस तरीके से बना रही हूँ, जरा देखना। मैं सिर्फ ऊपर ऊपर की रिंग्स बना रही हूँ, ठीक है, ये ऊपर का जो है सर्कल, ये कुछ इस तरीके का है ना अंदर, ये जो ऊपर वाला रिंग है ये कुछ इस तरीके का है ना, और डायग्राम उसका। बेटा अब ये वाला जो हिस्सा है ना, ये वाला जो हिस्सा है बेटा, ये जो हिस्सा है जो हमारे पाइप की मोटाई है, पाइप की जो थिकनेस है, ये भी बेटा कुछ ना कुछ क्षेत्रफल कवर कर रही होगी। पाइप का जो मोटाई वाला हिस्सा है ये भी कुछ ना कुछ क्षेत्रफल कवर कर रहा है ना, तो ये बीच वाला हिस्सा तो क्या है, खाली है, खोखला है, खोखला है। ठीक है, बीच वाला हिस्सा मैं ऑलरेडी ले चुकी हूँ वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में, लेकिन अभी मैंने ये वाला जो हिस्सा है ना, ये जो इसकी चौड़ाई है, थिकनेस है, ये मैंने नहीं लिया है, तो ये भी कुछ ना कुछ क्षेत्रफल कवर कर रहा होगा। सेम यही चीज नीचे भी है, यही चीज दो बार है ना, क्योंकि यही जो डायग्राम है, यही जो बेस है, आधार जो है वो भी ऐसी है ना, मीन्स आधार की भी कुछ ना कुछ थिकनेस होगी, आधार और ऊपर वाले की ना, दोनों की जो चौड़ाई है ना, ये वाला हिस्सा ये सेम होगा। इतना सभी को समझ में आया, ये यस दो रेखा क्या बनाया मैंने। हाँ ठीक है, ये कुछ ना कुछ क्षेत्रफल कवर कर रहा है, मीन्स ये भी मुझे फुल में जोड़ना पड़ेगा, फुल में तो जोड़ना ही पड़ेगा टॉप एंड बॉटम। हाँ चलिए, अब इसका मुझे निकालने के लिए ना अलग से फॉर्मूला बनाना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास एज सच कोई फॉर्मूला नहीं है, मुझे तो थिकनेस चाहिए इसकी, क्या चाहिए, चौड़ाई चाहिए, चौड़ाई निकालने के लिए मेरे पास डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है ना। नो मैम। हाँ एक और चीज यहाँ पे समझिएगा, देखो बेटा इस डायग्राम में अगर आप ध्यान दो, तो जो अंदर वाला जो रेडियस है वो 2 है और बाहर वाला 2.2 है, अंदर का रेडियस 2 सेंटीमीटर है ना, और बाहर वाला 2.2 है। एक चीज मुझे बताइए, ये था, ये सर्कल है, अगर मैं पूरे वाले में से, देखिएगा ध्यान से, अगर इस पूरे में से मैं ये वाला हिस्सा हटा दूं, ये वाला हरा वाला जो भाग है वो हटा दूं, तो क्या मिलेगा, मुझे सिर्फ लाल वाला हिस्सा मिलेगा, यस मैम। यस और मैम। मुझे लाल वाला यस हिस्सा ही, मैम। मुझे सिर्फ लाल वाला हिस्सा चाहिए, क्योंकि लाल वाला हिस्सा ही तो इसकी क्या है, थिकनेस है, चौड़ाई है, मीन्स मुझे जो अंदर वाला हिस्सा है वो हटाना पड़ेगा, तब जाके मुझे थिकनेस मिलेगी। अब ये अंदर वाला हिस्सा क्या है बेटा, अंदर वाला हिस्सा क्या है देखिएगा, इस स्कूल में से ये वाला हिस्सा जो त्रिज्या है वो हटा रही है,
त्रिज्या में हटा रही हूँ, तो क्या मिलेगा थिकनेस? जरा देखिए, ये जो शेप है आपको वृत्त के आकार की नजर आ रही है, सर्कुलर शेप है ना, दोनों ही ऊपर नीचे वाली। Yes, तो ma'am. सर्कल के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, मुझे निकालनी है थिकनेस। ऐसे मेरे पास कितने वृत्त हैं? दो, तो 2 पाई आर स्क्वायर कर लूं। एक ऊपर है एक नीचे है ना, टॉप एंड बॉटम में है, तो 2 पाई आर स्क्वायर हो गया। मुझे चाहिए बेटा ये वाली थिकनेस। ये थिकनेस कैसी होगी? अगर मैं, देखो 2 पाई बाहर लेना, अब मुझे पता है यहाँ पे दो त्रिज्याएं हैं, एक अंदर की त्रिज्या है एक बाहर की। तो मुझे क्या करना था? बाहर वाली में से ये अंदर वाली त्रिज्या ही तो घटानी है, ये अंदर वाली त्रिज्या ही तो घटानी है, तभी तो मेरा ये चौड़ाई आएगी। ये रेड वाला हिस्सा, ये त्रिज्या हटाऊंगी तभी तो ये चौड़ाई आ रही है ना, ब्लू कलर की। मीन्स बाहर की त्रिज्या में से अंदर की त्रिज्या घटाऊंगी तो ही मेरा ये चौड़ाई थिकनेस आएगी। बाहर की त्रिज्या हमने क्या मानी थी बेटा? R2। इसका वर्ग स्क्वायर क्यों लगा रही हूँ? क्योंकि इस वाले फॉर्मूले की जगह लिख रही हूँ मैं, R2 की जगह लिख रही हूँ, क्योंकि सिंपल R2 नहीं लिख सकते क्योंकि दो त्रिज्या है, माइनस R1 का स्क्वायर। ये बनेगा मेरा, और इससे मेरी आएगी ये वाली थिकनेस जो ब्लू कलर वाली है। समझ में आया सभी को? बताइएगा। Yes, ma'am. सभी को? नो मैम, एक बार फिर से समझा दो। चलो चलो देखो बेटा, मैं आपसे क्या बोल रही हूँ, इस डायग्राम को देखो, इस वाले को देखना, ऊपर वाले को। मैं क्या कर रही हूँ बेटा, आपको ये थिकनेस चाहिए ना, ब्लू वाला हिस्सा चाहिए, क्योंकि जो ब्लू वाला हिस्सा है वो मेरा बचा हुआ है, जो कुछ क्षेत्रफल कवर कर रहा है, कुछ एरिया कवर कर रहा है। बाकी अंदर वाला वक्र वाला तो मैं ऑलरेडी निकाल चुकी हूँ ना, पहले सी से तो मैं निकाल चुकी हूँ, लेकिन ये जो थिकनेस है वो इंक्लूड नहीं हुई थी मेरी। पीएसए में कहाँ से आ जाएगी? टॉप एंड बॉटम की थिकनेस, वो तो टोटल में आएगी। मीन्स Yes. मुझे ये जो चौड़ा है, ये चौड़ा हिस्सा ये चाहिए। अब ये बेटा चौड़ा हिस्सा कब मिलेगा? जरा देखना, यहाँ जो मैंने रेडियस बना रखी है ना, तो थोड़ा जूम करती हूँ, इस डायग्राम को देखो। अगर मैं बाहर वाली रेडियस में से ये अंदर वाली, ये भी तो अंदर वाली है, Yes, ये ma'am. रेड वाला अंदर वाला ही तो है, इसको हटा दूं तो मुझे सिर्फ ये ब्लू वाला थिकनेस मिलेगी, ये वाली। यस मैम। तो बस यही तो चाहिए मुझे। अब ये शेप कौन सी है? शेप कौन सी? डायरेक्ट तो नहीं कर सकते ना 2.2 माइनस 2, नो। शेप तो आपकी सर्कुलर है, Yes, ma'am. और मैं क्षेत्रफल निकाल रही हूँ, मैं कोई लेंथ थिकनेस थोड़ा निकाल, मैं क्षेत्रफल निकाल रही हूँ। क्षेत्रफल कब आएगा? जब आप क्षेत्रफल वाला सूत्र लगाओगे जो कि सर्कुलर है, पाई आर स्क्वायर। इसलिए मैं ये नहीं कर रही। अगर आप सोच रहे हो कि भाई 2.2 में से डायरेक्ट 2 घटा दो मुझे थिकनेस मिल जाएगी, ठीक है मिल जाएगी, लेकिन वो सिर्फ इतना थिकनेस वाला हिस्सा मिलेगा मुझे। मुझे क्या चाहिए? क्षेत्रफल चाहिए बेटा, एरिया चाहिए। एरिया चाहिए तो मुझे एरिया वाला फॉर्मूला भी तो लगाना पड़ेगा, उसके Yes. अकॉर्डिंग। समझ गए? Yes, ma'am. यस मैम। मैंने बोला ये, ठीक है। चलो अब सभी को ये समझ में आ गया, तो बस फॉर्मूला पुट कर देते हैं। ये वाला पार्ट इस एक्सरसाइज का सबसे बड़ा और थोड़ा सा मुश्किल सा पार्ट भी है, इसलिए मैंने आपको ये अलग से करके दिखाया। चलिए बेटा, अब मुझे पूरा जो फॉर्मूला है वो समझ में आ चुका है। मीन्स मैं यहाँ पे क्या जोड़ दूं? प्लस 2 पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। R2 है बाहर वाली त्रिज्या, R1 है अंदर वाली त्रिज्या। सॉल्व करना शुरू करें। अभी Yes. तक जोड़ रही हूँ मैं, सिर्फ सबको ऐसे ही रहने देती हूँ। पहले वैल्यू कर लेते हैं। पाई का मान बेटा 22/7, ब्रैकेट अंदर वाली त्रिज्या कितनी है? 2.2, उसका वर्ग, माइनस, सॉरी बाहर वाली त्रिज्या है 2.2, अंदर वाली है 2, इसका स्क्वायर। क्या किया? सिर्फ वैल्यूज पुट करी है मैंने अभी। जोड़ेंगे सबको लास्ट में। 22 को 2 से गुणा करो, 44/7। अंदर देखो बेटा 2.2 का स्क्वायर क्या होता है? 4.4। 4.4. 4.8। चलो कर लेते हैं। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। मल्टीप्लाई करना आता है, 2 से पहले डेसिमल लग जाएगा। पहला एक डेसिमल यहाँ है, एक अंक से पहले, एक अंक से पहले यहाँ है, तो एक और एक 2 सिखाया हुआ है मैंने गुणा में, 2 होते हैं, तो लास्ट से 2 से पहले कितना आ गया बेटा? 4.84। 2 का वर्ग आपको पता ही है 4 होता है, 2 का स्क्वायर तो सभी को पता है ना, 4 होता है। चलिए 968 प्लस
1064.8 प्लस 44/7। 4.84 में से 4 को माइनस कर दो, बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन अभी तक तो। 4.84 में से 4 माइनस कर देते हैं, 0.84। 0.84 यस, 0.84 आएगा, ब्रैकेट हटा दो। चलिए अब क्या करना है, बस मेरा सॉल्व हो गया सवाल। 968 प्लस 1064.8 प्लस, देखो बेटा यहां से डेसिमल हटाओगे नीचे 100 आएगा, डेसिमल के बाद 2 अंक है ना, नीचे 100 आ गया। 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, कितना आ गया 44 गुणा 12/100 ना। सभी को क्लियर है? मैंने डेसिमल हटाया। हाँ मैं ऐसे भी कर सकती थी साहिब, डायरेक्ट 0.12, बट हो सकता है कुछ बच्चों को समझ में ना आए, इसलिए मैं ऐसे सिखा रही हूँ। डेसिमल हटाया, नीचे 100 आ गया। 7 से 84 को काट दिया, 12 बार कटा। 968 प्लस 1064.8। अब 44 और 12 को गुणा कर लो। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 1 चौके 4, 1 चौके 4, 8 4 12, 1 कितना आया 528 डिवाइड बाय 100, 528 आया गुणा करके, हो गया बस। 968 प्लस 1064.8, बेटा 100 से इसे डिवाइड करोगे, नीचे 2 जीरो है तो डेसिमल 2 अंक पहले लगेगा, पीछे की तरफ को जाएगा ना, 2 जीरो है, 5.28। हाँ बस हो गया आंसर। अब तीनों को जोड़ दो, इसको इसको और इसको, फाइनल आंसर आ जाएगा 1064.8 में 968 और 5.28, 8 8 9 10, एक हासिल 9 10 18, एक हासिल 12 1 13, 9 10 2038.08 सेंटीमीटर। बस यही मेरा फाइनल आंसर है, और ये है इस पाइप का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो अभी मैंने निकाल दी। ऑब्वियसली थोड़ी बड़ी कैलकुलेशन है, बट मेन चीज है कि आपको फॉर्मूला समझ में आना चाहिए जरूर, क्या लगाया है। ठीक है, अब नोट डाउन कर लीजिए सभी बच्चे इसको। सारा ये चैप्टर आपके कैलकुलेशन पे ही बेस्ड है बेटा, जिसकी कैलकुलेशन बढ़िया, प्लस माइनस गुणा ही तो करना है, कोई वैसी कैलकुलेशन नहीं है जोड़ घटा जो सिंपल हम करते हैं। सभी ने कर लिया? यस मैम। यस मैम। चलिए यही सवाल था, बाकी एक्सरसाइज के ज्यादातर सवाल क्या है, इजी है। अच्छा मेरे पास में एक पेपर है जो पिछले साल आपके सवाल आए हुए हैं, पिछले साल जो आपके सवाल आए हुए एक पेपर है मेरे पास, तो मैं सोच रही हूँ उसमें से 2-3 सवाल जो है आपको पोल में दे दूं करने के लिए, करेंगे? दे दो मैम। सभी बच्चे बताओ, है ना? क्वेश्चन मैं समझाऊंगी, ऑप्शन उसमें 4 दिए होंगे, आप लोग पोल में ऑप्शन टिक कर देना। दे दो मैम। चलिए ओके करते हैं, चलो तो मुझे स्लाइड शेयर करने दो। ये रहा, ठीक है, मैं जो जो क्वेश्चन बोलूंगी वो करना है आपने। मैं बात कर रही हूँ क्वेश्चन 33 की। क्वेश्चन नंबर 33 को देखना सभी बच्चे, और पोल में करना है बेटा, ठीक है? मैं बता देती हूँ कि करना क्या है इसमें। इसने 33वें सवाल में बोला हुआ है, इसे 33वें सवाल में बोला हुआ है कि एक बेलन है, एक बेलन है, तो आपको बताना है कि अगर एक बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया क्या होगा सिलेंडर का, अगर उसकी जो त्रिज्या है वो r है, रेडियस r है और हाइट h है। समझ गए? कर दिया मैम। पोल में करो। कर दिया मैम। वेरी गुड। इंग्लिश हिंदी दोनों में है, जिसे इंग्लिश मीडियम है इंग्लिश में पढ़ो, जिसका हिंदी है हिंदी में पढ़ो, आराम से करो। 33 वाला क्या मैम? हाँ 33 वाला, क्वेश्चन 33।
वेरी गुड, कर दिया मैम। बढ़िया। कर दिया मैम। वेरी गुड, और दिख रही वाह। सभी को पोल में आंसर करना है। बहुत बढ़िया। दो बच्चों ने गलत कर दिया लेकिन अभी। और भी बच्चे कीजिए बेटा, 13 ही बच्चों ने किया अभी तो। 53 वाला सवाल। काउंटडाउन स्टार्ट कर दो क्योंकि इतना टाइम तो लगेगा नहीं इस सवाल में, बहुत इजी सवाल है। कर दो मैम। 5 4 3 2 1। ओके, बाकी बच्चे चैट सेक्शन में कीजिए आंसर। बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो क्वेश्चन में क्या पूछा था आपसे? डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ लिया उसने, सूत्र ही तो पूछा। बेलन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का बोला तो उसने कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। यदि त्रिज्या आपकी आर है, त्रिज्या बोल दी, रेडियस आर है और हाइट एच है ना, तो बस आपको पता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 2 पाई आर प्लस एच। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन 1 नंबर में आया था आपका पिछले साल ही। सभी को क्लियर है इतना? यस मैम। चलिए यस मैम। चलिए, एक और क्वेश्चन देती हूँ मैं आपको अभी, चलेगा वो वाला भी कीजिएगा। देखते हैं उस क्वेश्चन में क्या है। ये रहा सवाल। शंकु मैंने अभी आपको करवाया नहीं है, मैंने अभी आपको बेलन ही करवाया है। ठीक है? शंकु पे पेस्ट है। एक मिनट रुकिएगा। ये रहा, इसको करना। ये रहा बेटा 15वां सवाल। क्या लिखा है? एक बेलन है, एक लंबवृत्तीय बेलन है जिसके आधार का व्यास आपको दिया है, डायामीटर दे रखा है 2r, ऊंचाई उसकी h है। आपको बताना है बेलन का, सॉरी आयतन वाला हो गया ना, ये वाला। क्या बोला है? एक बेलन है जिसके आधार का व्यास है 2r, व्यास है 2r, ऊंचाई है h। आपको इस बेलन का जो है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। समझ में आ गया? कीजिए जरा। क्वेश्चन नंबर 15, इंग्लिश हिंदी दोनों में दिया है, पढ़ो और करो कोई। हम्म, दो का सही, दो का गलत। कर दिया मैम। गुड। मैम कितना?
5 में से 2 बच्चों का ठीक है। मेरा सही है। कितनों का सही है? 5 का सही, 5 का गलत। कितनों का गलत है मैम? बेटा 7 बच्चों का। हाँ, चलिए काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूँ मैं। 5 4 3 2 1। बाकी बच्चे चैट सेक्शन में करिए आंसर। सी लग रहा है ना ज्यादातर बच्चों को। देखो बेटा, पहले समझ लो सवाल में क्या बोला है। इसने बोला एक बेलन है, ठीक है, एक बेलन है, कोई भी बेलन, जिसका बेटा व्यास दे रखा है 2r, डायमीटर इज इक्वल टू 2r, और हाइट h है। आपको उसका टोटल सरफेस एरिया बताना है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? बेटा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र 2 पाई आर आर प्लस एच होता है। मीन्स जो भी करना है मुझे इसी वैल्यू में करना है ना। इसने कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बोला ना टीएसए, तो टीएसए का फॉर्मूला 2 पाई आर आर प्लस एच होता है। अब सारी वैल्यूज पुट कर दो। 2 पाई ऐसी रहेगा, आर का मान क्या आएगा? देखो बेटा, अगर डायामीटर डी अगर 2r है तो बेटा रेडियस कितनी होती है? डायामीटर का आधा, मतलब 2r का आधा आर। r होता है ना। मीन्स त्रिज्या तो r आ गई, ऊंचाई h ही थी। सिंपल, इस बार भी आपसे फॉर्मूला ही पूछा था, थोड़ा सा घुमा के। आया समझ में? यस मैम। यस मैम। घुमा के पूछ लिया उसने, पर पूछा पहले वाली ही चीज थी। ठीक है, उतार लीजिए से। फिर आगे के सवाल अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से शुरू। बीच बीच में ऐसे सवाल मैं करवाते रहूंगी। मैम। ठीक है, चलिए बेटा, अब हम करते हैं चौथा सवाल 13.2 का, जो हम कर रहे थे। एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? चौथा सवाल, चौथे सवाल में बोला है एक रोलर है। ठीक है, इसने बोल दिया एक रोलर है जिसका व्यास है 84 सेंटीमीटर। रोड रोलर तो सभी ने देखा होगा ना, जिससे सड़क बनाते हैं। कभी ना कभी तो रोड रोलर देखा ही होगा सड़क बनते हुए। ये उसी रोलर की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो रोलर ऐसा होता है, तो बेलनाकार आकृति का ही होता है, मैं तो सभी को पता है। ठीक है, ये रोलर है, तो ये उसके क्या है, उसके पहिए हैं, व्हील्स हैं, जिससे वो चलता है। इस रोलर का बेटा व्यास आपको दे रखा है 84 सेंटीमीटर, डायामीटर है 84 सेंटीमीटर, ये वाला हिस्सा। और इस रोलर की जो लंबाई है बेटा, कितना लंबा है रोलर? 120 सेंटीमीटर। ओके, यस। आपसे बोला क्या है बेटा? जैसे रोड रोलर रोड पे चलते हैं ना। हाँ, हाँ, त्रिज्या निकाल ली, वेरी गुड साहिब। जैसे रोड रोलर रोड पे चलते हैं ना, तो रोड पे चलते हैं, रोड को बराबर बराबर करते हैं। तो आपको करना क्या है, इसने बोला इस रोड रोलर से ना एक मैदान को समतल करना है, मतलब एक ग्राउंड है। अब ग्राउंड बेटा कौन सी, कोई सी भी शेप का हो सकता है, इसने कहीं मेंशन नहीं किया ना कि
आयताकार है, गोलाकार है, कैसा है, कैसा भी हो सकता है, पर वो मैदान है इतना मुझे पता है। क्या करना है, उस मैदान में ना मिट्टी भरी हुई है। मैदान का आकार कोई भी हो फर्क नहीं पड़ता, बस इतना पता है मैदान में मिट्टी है। अब ये रोलर को ना उस मिट्टी में, उस मैदान में चल के उस मिट्टी को क्या करना है, प्लेन करना है। मीन्स आपके ग्राउंड को एकदम प्लेन बनाना है। तो कैसे करेगा, जब उस मिट्टी के ऊपर वो चलेगा, राउंड लगाएगा, तभी तो प्लेन करेगा ना। ठीक है, तो आपसे बोला है कि यदि इसको इस प्ले ग्राउंड में प्लेन करने में 500 चक्कर लगते हैं, 500 रेवोल्यूशंस लगा रहा है, तब जाके ये जो पूरा खेल का मैदान है ना, ये प्लेन बन रहा है। ठीक है, तो आपको बताना क्या है कि जिस भी ग्राउंड के ऊपर, हाँ वेरी गुड बेटा, जिस भी ग्राउंड के ऊपर ये चल रहा है उसका क्षेत्रफल क्या है। वेरी गुड कंचन, कविता, जिस ग्राउंड के ऊपर ये चल रहा है उसका एरिया कितना है। समझ गए सवाल सभी बच्चे? यस मैम। ठीक है, तो बेटा अगर मुझे ये निकालना है, सबसे पहले मेरा सवाल आप लोगों से ये है, आपने सभी ने रोलर को चलते हुए देखा है, तो जब जब वो चलता है उसका कौन सा सरफेस, कौन सा पृष्ठीय वाला क्षेत्रफल यूज होता है, वक्र मैम। वक्र वाला या कुल वाला? सी एस से सभी, सिर्फ ये जो घूम रहा है वही हिस्सा तो यूज हो रहा है, ये जो साइड में लगे हैं वो तो यूज नहीं हो रहा ना, नहीं होता। टायर को भी आप घुमाते हो, जब भी टायर को भी घुमाते हो तो टॉप एंड बॉटम थोड़ा ना चलते हैं, उसके बीच बीच वाला जो हिस्सा है वक्र वाला कहने का मतलब है, ये ऐसे ही चलता है। यस वेरी गुड। मीन्स अगर मैं ये निकाल लूं कि एक चक्कर में कितना क्षेत्रफल कर रहा है, तो 500 चक्कर में भी मुझे पता चल जाएगा। 500 चक्कर मतलब 500 चक्कर ही तो लग रहे हैं ना उस मैदान को बराबर करने में, तो 500 चक्कर में जितना आएगा उतना उस मैदान का क्षेत्रफल होगा। ये पहले मुझे पता चले एक चक्कर में कितना क्षेत्रफल कवर करता है ये रोलर। तो एक चक्कर मतलब आपको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, सीएस। सभी को समझ में आया क्यों निकाल रही हूं मैं सीएस? ऐसे लगेगा ना, आप इमेजिन करो जो रोलर है वो कैसे चलता है, ऐसे भी तो चलता है। पाई का मान 22/7, आर का मान देखो बेटा, डी बराबर है 84 सेंटीमीटर, आर हो गया इसका आधा, 2 4 जाए 2 2 जा 4, 42 सेंटीमीटर, कितना 42। हाइट है या हाइट या लंबाई एक ही बात होती है, 120 दे रखी है। जो संख्या कट रही है काट दो, 7 एकम 7, 7 दूनी 42, 7 दू सॉरी 7 छक्के 42, 7 6 जा 42। ठीक है, क्या क्या बच गया, 2 गुणा 22 गुणा 6 गुणा 120। मीन्स जब मैं इन सबको मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरा क्या आ जाएगा कि ये जो रोलर है वो एक चक्कर में कितना क्षेत्रफल जो है कवर कर रहा है। करते हैं चलो, 2 को 22 से गुणा किया 44 आया, 44 गुणा 6 गुणा 120, 44 को 6 से गुणा करो, ये आएगा बेटा इन दोनों को गुणा करके 264। 264 को 120 से गुणा कर दो, मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, आप लोग कर लेना। 31680। ये क्या है बेटा, एक चक्कर का, एक चक्कर या 1 रेवोल्यूशन में वो इतना क्षेत्रफल कवर कर रहा है। ये पार्ट सभी को समझ में आया? अभी पूरा सवाल नहीं हुआ, अभी तो मेरा सिर्फ एक चक्कर का निकला। अब इसी तरीके से सवाल में बेटा क्या दिया है, कितने चक्कर लगाने पड़ रहे हैं तब जाके मैदान पूरा समतल बन रहा है, 500 चक्कर। तो जितना एक चक्कर में कवर करेगा 500 चक्कर में लगाने हैं, 500 चक्कर में कितना करेगा वो, जितना एक चक्कर में करा है उसको 500 से गुणा कर दो, ये तो होगा। एक चक्कर में जितना क्षेत्रफल कवर कर रहा है 500 में कितना करेगा, 500 से गुणा कर दीजिए। हाँ एकदम करेक्ट, इसका डायरेक्ट मल्टीप्लाई आएगा बेटा 1584, 1 2 3 4, 4 जीरो लगेंगे वर्ग सेंटीमीटर। आप लोग इसको मल्टीप्लाई कर लेना, क्योंकि मैं करने बैठी तो फिर मल्टीप्लाई हो पाएगा। इतना तो मैं एक्सपेक्ट कर सकती हूँ ना कि मल्टीप्लाई आप लोग कर लो। लेकिन इसने सवाल में बोला है मुझे आंसर चाहिए मीटर स्क्वायर में, किसमें चाहिए, वर्ग मीटर में। आया किसमें है, वर्ग सेंटीमीटर में, मुझे मीटर स्क्वायर में चाहिए। चलिए कन्वर्ट कर लेते हैं, ये याद रखना है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में कितने मीटर स्क्वायर होते हैं, 1/10,000, 1/10,000। ये तो याद करना पड़ेगा बेटा, ये चीज याद करनी पड़ेगी। हाँ, तो कितने सेंटीमीटर
यहाँ जाते हैं हम। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में 1/10,000 मीटर स्क्वायर होते हैं, तो बेटा इतने सेंटीमीटर स्क्वायर में कितने मीटर स्क्वायर होंगे? 1584 1 2 3 4 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर। इसी को 10,000 से क्या कर दीजिए, भाग कर दीजिए, अभी तो मीटर स्क्वायर में बदलेगा। 4 जीरो से 4 जीरो कट गए, क्या आया? 1584 मीटर स्क्वायर। और यही मेरा आंसर है। ये क्या आया? ये आया जिस भी मैदान में चल रहा है उसका क्षेत्रफल, जिस भी ग्राउंड को ये प्लेन कर रहा है उसका एरिया आया है ये। तो ये को समझ में आ गया? Yes, ma'am. ठीक है, इसको उतार लीजिए फिर। करके बैठे हाँ, हूँ। अगला सम मैं देखती हूँ किस टाइप का है। बड़ा होगा तो एक पार्ट आपका पोल में दे दूंगी, ठीक है? 5वां सवाल। उतार लीजिए सभी, बता देना जब नोट डाउन हो जाए। ठीक है, छोटा ही है तो फिर आप लोग करना, अच्छी बात है, छोटा है तो। करवाओ अगला सवाल। Yes, ma'am. चलिए, हाँ ये तो छोटा ही सवाल है। चलिए मैं समझा देती हूँ, इसको पोल में कर। तो इसने बोल दिया इसने कि एक पिलर है, एक पिलर की शेप का है, बेलनाकार आकृति का। पिलर तो सभी ने देखे होंगे ना, स्तंभ। ये रहा वो बेलनाकार आकृति का स्तंभ, जिसका बेटा डायामीटर है, व्यास कितना दे रखा है? 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर, डी बराबर 50 सेंटीमीटर। आपको इस स्तंभ की ऊंचाई भी गिवन है, कितनी है इसकी हाइट? इसकी स्तंभ की हाइट है 3.5 मीटर, 3.5 मीटर। आपको बताना है इस स्तंभ के वक्र पृष्ठीय में आपने क्या करना है? पेंट करना है, बाहर बाहर हिस्से में, वक्र में। वक्र में आपको पता है क्या नहीं आता? टॉप एंड बॉटम नहीं आता, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, तभी तो वक्र में होगा, Yes, ma'am. हिस्से में। ठीक है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में पेंट करने का व्यय निकालना है। तो व्यय निकालने से पहले आपको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, वो आप निकालोगे, व्यय मैं निकालूंगी। क्या निकालना है आप लोगों ने? कि इसका जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है बेटा वो कितना आएगा। ठीक है, इसको मैं पोल में दे रही हूँ। फॉर्मूला आपको पता है, डायमीटर दे रखा है, डायमीटर को, चलो ये भी मैं कर देती हूँ, इस पार्ट को मैं थोड़ा कर देती हूँ। बेटा त्रिज्या कितनी होगी? व्यास का आधा। व्यास है 50, इसका आधा कितना हो गया बेटा? 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर आ गई, लेकिन सब मीटर में है, ऊंचाई मीटर में है, तो इसको मुझे मीटर में बदलना पड़ेगा। 25/100 लिख दो भाई। 25 को 100 से जब भाग दोगे तभी तो 25/100 आएगा, तभी तो ये मीटर में भी बदलेगा। क्लियर है? यहां से मुझे क्या पता चल गया? आर का मान। तो आपको ये सवाल करना है पोल में, और इसके मैं दे रही हूँ ऑप्शन आपको। ठीक है, कर लोगे ना? हाँ चलिए बेटा, ऑप्शन दे रही हूँ मैं आपको। सिर्फ आपको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने हैं, जिसका सेकंड पार्ट है ना वो मैं करवा दूंगी। 5 मीटर स्क्वायर, 5.6 मीटर स्क्वायर, 5.5 मीटर स्क्वायर, 5.4 मीटर स्क्वायर। ठीक है, कीजिए क्या आएगा। किसने किया है इतनी जल्दी आंसर निकाल लिया क्या? ये चीटिंग करके करते हैं, बड़ी जल्दी आ गया।
मैम कर दी। 4 में से 2 बच्चों का ठीक है, गुड। कितनों का ठीक है मैम? बेटा 6 में से 3 का सही, 3 का गलत है। कर दिया मैम। गुड, कर दिया मैम। बढ़िया बेटा। बाकी बच्चे भी करो, देखो सभी को करना है आंसर। सारी चीज मैंने आपको लिख के दे दी है, त्रिज्या भी, ऊंचाई भी, बस फॉर्मूले में रखना है सारा। मैम कितनों का सही है? 5 बच्चों का सही है। ग्यारह बच्चों का आ गया आंसर, गुड। कर दिया मैम। वेरी गुड। स्टार्ट कर दूं काउंटडाउन? यस मैम। 5 4 3 2 1। बढ़िया। बाकी बच्चे चैट सेक्शन में कीजिए क्या आएगा। करेक्ट, करेक्ट, एकदम एकदम करेक्ट। वेरी गुड कविता, करेक्ट है, आपने पूरा निकाल दिया, बढ़िया। बेटा सिर्फ वक्र पृष्ठीय आपको निकालने के लिए बोला था, उसमें भी कितने सारे बच्चों ने गड़बड़ कर दी। फॉर्मूला होता है 2πr/h, सारी वैल्यूज दे रखी थी मैंने। पाई का मान 22/7, त्रिज्या है 25/100, ऊंचाई है 3.5। 3.5 में से डेसिमल हटाया, नीचे 10 आया। अब जो चीज कट रही है काट दो। 7 पंजे 35, 2 को 22 से गुणा किया 44 गुणा 25 गुणा 5 बटे 100 गुणा 10,000। ठीक है, ऊपर ऊपर की संख्या को मल्टीप्लाई कर लो। 25 पंजे 125, 25 5 जो 125 होता है ना, डिवाइड बाय 1000। अब मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ बेटा, क्योंकि मेरे लिए ज्यादा इजी है कि लास्ट में इसको मैं 10,000 से क्या कर दूं, भाग कर दूं, वो ज्यादा इजी पड़ेगा मेरे लिए। यस मैम। 1000 से, क्योंकि सिर्फ पॉइंट लगाना है। 44 और 125 को मल्टीप्लाई करो, आएगा 5500 बटे 1000। अब देखिएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, क्या आया, 55/100, 55/10। 55 को 10 से भाग दोगे तो एक डेसिमल पीछे की तरफ को जाएगा ना। 5.5। हाँ, 5.5 मीटर स्क्वायर आएगा। कोई बात नहीं बेटा, लेकिन जतिन इस चीज का ध्यान रखो कि जो आंसर है उसी पे टिक करना है। समझ में आ गया इतना? चलिए, अब ये फाइनल आंसर नहीं है। इसने आपको क्या पूछा है, इसके वक्र पृष्ठी में पेंट करने का खर्चा। तो उसने आपको बोल दिया ना कि 1 मीटर स्क्वायर पे जब आप पेंट करोगे तो 12.5 रुपए लगेंगे, 12 रुपए 50 पैसे। कितने वर्ग मीटर में आपने पेंट करना है, 5.5। तो 12.50, 12.5 रुपए को 5.5 से गुणा कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। कीजिए। 5.5, 5 0 0, 5 5 25, 2 हाथ 5 2 10, 11 6.75। 5 और 1 6। हाँ, 0 5 2 6, 5 6 7 8, 3 से पहले कितना आ गया बेटा, ये 68 रुपए 75 पैसे। 68 रुपए 75 पैसे आपके लगने वाले हैं इस पूरे
पिलर को, हाँ, पिलर को पेंट करने। क्लियर? इतना समझ में आ गया? हो गया 5वां सवाल पूरा कंप्लीट। उतार लीजिए बच्चे इसको। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला पार्ट भी बहुत इजी है, उसको भी आप लोग पोल में करना, बहुत इजी सवाल है, छठा। उतार दिया मैम। अभी नहीं? अभी नहीं कर लिया? चलो थोड़ा सा टाइम और दे देती हूँ, कर लो, तो छठा समझाती हूँ। ठीक है बेटा, चलिए फिर छठा सवाल समझते हैं अब हम। ये भी आप लोग करोगे पोल में, एक्सप्लेन मैं कर देती हूँ आपको। देखिएगा, इसने बोला है एक बेलन है, कैसा? लंबवृत्तीय बेलन है, एक बेलन है लंबवृत्तीय, ठीक है, राइट सर्कुलर सिलेंडर है, ठीक है, सिलेंडर ही है, बना दिया। बेटा इसका ना वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको गिवन है और त्रिज्या भी दे रखी है। त्रिज्या कितनी है इसकी? रेडियस 0.7 मीटर, और आपको सी एस ए यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी गिवन है। क्षेत्रफल कितना है? 4.4 मीटर स्क्वायर। आपको निकालनी है इस बेलन की ऊंचाई कितनी है, हाइट का मान। तो मैम बेटा जो चीज, हाँ, जो चीज गिवन है उसी से तो हाइट निकालोगे। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है तो उसी का सूत्र लगा के आपकी ऊंचाई का मान आएगा। ठीक है, कहाँ करना है आप लोगों ने इसे? पोल में करना है। 1.1 मीटर, 1.11 मीटर, 1.2 मीटर या 1 मीटर। 4 ऑप्शन है, बताइए क्या आंसर आएगा ऊंचाई का। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है तो उसी से निकलेगा। मैम कर दिया, मैम कर दिया। ठीक है, इतनी जल्दी कर देते हो आप? पहले करके बैठते हो कर क्या? दिया मैम। मैम हमने आप समझा रहे थे तब निकाल ही लिया था। वेरी गुड। ऐसा तो नहीं ना बेटा कॉपी खोल रखी है स्कूल की, उसमें से आंसर देख के कर रहे हो? नो मैम, आपको अब दिखाएंगे। नो मैम। ठीक, ठीक है दिखा देंगे। बेटा। 7 में से 4 बच्चों का आंसर आ चुका है करेक्ट, मतलब 7 में से 4 का ठीक है। कर दिया। वेरी गुड। कर दो काउंटडाउन स्टार्ट, सबका हो गया? नो मैम। कर लो फिर, कर लो। ओके, कर रही हूँ बेटा स्टार्ट। 5 4 3 2 1। 6 बच्चों ने गलत भी करा है, बाकी चैट सेक्शन में कीजिए क्या आएगा। वेरी गुड। हाँ ये देखो ठीक है, हमने रफ नोटबुक में किया है। ठीक है कविता, वेरी गुड। ठीक है बेटा, चलिए अब मैं करवा रही हूँ इसको। आप सभी को पता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र 2 पाई आर एच होता है। जब इसका मान दिया है तो ये तो फॉर्मूला लगेगा बराबर में 4.4, क्योंकि इसी की वैल्यू है।
पाई का मान 22/7, त्रिज्या आपको दे रखी है 0.7, ऊंचाई आपने निकालनी है बराबर 4.4। अभी क्या किया, अभी मैंने सारी वैल्यूज पुट कर दी है। यहाँ से डेसिमल हटाया नीचे 10 आ जाएगा, यहाँ से भी डेसिमल हटाया नीचे 10 आ जाएगा। 7 से 7 कट गया, इस 10 से 10 कट गया बेटा। नीचे नीचे ना कैंसिल कर सकते हैं, नीचे का नीचे से कैंसिल कर सकते हैं। क्या बच गया, 2 गुणा 22 गुणा h बराबर 44। 2 को 22 से गुणा करो, 44 गुणा h बराबर 44। h का मान कितना आ गया बेटा, 44 उधर चले जाएगा भाग में, 44 से 44 कटे 1 ही तो आएगा। ऊंचाई कितनी आ गई, 1 मीटर। कितनी आ गई, 1 मीटर। देखो कितनी इजी कैलकुलेशन थी इसकी, कितना इजी। समझ में आ गया सभी को। डेसिमल हटा के और नीचे नीचे 10 10 है ना, वो कैंसिल हो जाते हैं। ऐसे ऊपर भी 10 10 होते बराबर इज इक्वल टू के, उधर तो आप काट सकते हो ऐसे। ठीक है, ओके। चलिए बेटा, आज की क्लास यहीं तक, इसके आगे का करेंगे अगली क्लास में, मंडे को।